सोशल मीडिया के तमाम हमारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और सुबह के 10 बज चुके हैं। अमूमन लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और नौकरी पेशे के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन सियासी सरगर्मियां पूरी तरह से गर्म हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज जौनपुर के और गाजीपुर के दौरे पर भी हैं और 2022 का सियासी दंगल पूरे शबाब पर अभी से लगने लगा है। इस बीच कल ओम प्रकाश राजभर, आप जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। कल उनका एक स्टेटमेंट सामने आया कि 2022 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता, जिनकी संख्या 150 बताई गई है, कि वो चुनाव से पहले उनकी पार्टी में यानी कि एसबीएसपी में, सुभाषपा में शामिल हो जाएंगे। तो सवाल यहाँ पर यह है कि ओम प्रकाश राजभर का जो दावा है, जो ये बात कही है, ये कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या वाकई में 2022 से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक टूट करके ओम प्रकाश राजभर के साथ जा रहे हैं, या सिर्फ हवा हवाई ये बातें हैं, सिर्फ माहौल बनाने के लिए, सियासत चमकाने के लिए इस तरह के बयान दिए गए हैं। इसको आज हम समझेंगे, बातचीत करेंगे तमाम लोगों के साथ और उनसे इस पहलू पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में आखिर इन दावों में, इन बातों में कितना दम है। मेरे साथ शशि सिंह जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुपम जी हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से, सुनील गुप्ता साहब हैं और संजय मिश्रा हमारे साथ हैं, जिनसे हम तमाम बारीकियों को समझेंगे और सियासी पहलुओं पर भी बात करेंगे। शशि जी, ये चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि आपकी पार्टी को तोड़ देंगे, आपकी पार्टी से 150 विधायक और नेता जो है वो उनकी पार्टी में आ जाएंगे। आखिर इन दावों में आप कितना दम मानती हैं? देखिए, ये बातें केवल भाई साहब के मनगढ़ंत और बेबुनियाद विचार हैं, जो वो अपनी कल्पना में कर रहे हैं और उन कल्पनाओं को शब्दों में बयां कर रहे हैं। इस बात में रत्ती भर भी कोई भी 1% भी सत्यता नहीं है। भाई साहब एक सीनियर लीडर है, हमारी पार्टी ने उन्हें भी सम्मान दिया था और वो अब भी आना चाहेंगे तो अब भी उन्हें सम्मान देंगे, लेकिन उन्हें ऐसी गलत मनगढ़ंत बातें नहीं कहनी चाहिए। वो एक जिम्मेदार व्यक्ति। वो तो कहते हैं कि आपकी पार्टी ने तो उनका सम्मान ही नहीं किया, अब आप उनको सम्मान देंगी तब तो वो आएंगे, आपने पहले सम्मान ही नहीं दिया उनको। नहीं नहीं नहीं, देखिए हमारी पार्टी में हर किसी का बहुत सम्मान है। हम तो आम जनता का, एक गरीब, बिल्कुल विकलांग हो, बेसहारा हो, लाचार हो, ऐसे व्यक्ति का भी सम्मान करते हैं। आप तो एक सम्मानित व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं। हम आज भी उनका सम्मान करते हैं और यदि वे आना चाहेंगे, लेकिन बिना शर्तों के आएंगे, तो उनका भी हम स्वागत करेंगे और सम्मान करेंगे। और जैसे पहले सम्मान किया था, बात कह रहे हैं, वो तो आपके लोगों को तोड़ने की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम आपके लोगों को तोड़ रहे हैं। जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इस पार्टी के बारे में ऐसा कहने से पहले उन्हें कई बार सोचना चाहिए था। यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो उन्हें इस बात पर अफसोस होना चाहिए और उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए, क्योंकि ऐसे मनगढ़ंत बातों का कोई औचित्य नहीं है, कोई आधार नहीं है। ये बेबुनियाद बातें हैं। बल्कि मैं कहती हूँ कि वो अपनी पार्टी के अपने ही लोगों को संभाले, क्योंकि वो लोग हमारे साथ संपर्क में हैं, वो हमारे साथ आने की तैयारी में। अनुपम जी, क्या लगता है आपको, ये चुनाव से पहले इस तरह के बयान, ये जोड़ तोड़ का खेल क्या शुरू हो चुका है? क्या आप भी कुछ ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में लेंगे? क्या ऐसा कुछ चल रहा है क्या? नमस्कार अनुपम जी, वाराणसी सदस्य। देखिए, इस तरह की स्टेटमेंट्स इलेक्शन से पहले आना और अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, चाहे वो जो भी स्टेटमेंट राजभर जी की तरफ से आई है कि बीजेपी के नेता उनसे जुड़ने की बातें कर रहे हैं। देखिए, हम बात क्योंकि आई एम रियली सॉरी, अगर वो स्टेटमेंट में इतना दम है तो वो सामने लाएं, किन लोगों से वो बात कर रहे हैं और कैसी बातें कर रहे हैं। और मैं इसलिए नहीं कह रहा मैं कांग्रेस में हूं या बीजेपी में हूं। देखिए, स्टेटमेंट्स के पीछे दम होना चाहिए और विचारधारा भी मिलनी चाहिए। और हमने देखा है कि बीजेपी में आजकल सबसे ज्यादा ये चीज आपको बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिलेगी, बीजेपी और बीएसपी में देखने को मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे तोड़ मोड़ की राजनीति बहुत ज्यादा होती है और बीजेपी ही इसकी शुरुआत करती है। नहीं तो आपको लगता है क्या कि ये बयान जो है इस वक्त में सामने आया है, वहाँ जगह बना दूं, मैं आ रहा हूँ, ले चलने के बयान या एक मैसेज देने के लिए है ये बयान? देखिए, अगर मैं कहूँगा कुछ ना कुछ तो धुआं, अगर कहीं ना कहीं आग होगी, कोई ना कोई धुआं तो जरूर होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर हम ये वाले
अगर इनको हम आज सॉरी अनुपम जी, कैन आई कम लेटर, कैन आई ज्वाइन लेटर प्लीज? मैं सुनील गुप्ता जी के पास आ रहा हूँ। सुनील जी, आपको क्या लग रहा है, ये बयान क्यों इस वक्त में सामने आया ओम प्रकाश राजभर का? देखिए, जैसे अभी हमारी बहन ने एक बात कही, सबसे पहले तो ऐसा बयान देना किसी भी नेता और उसकी अपनी पार्टी को कमजोर करके दर्शाता है। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है राजभर जी के बयान से कि उनकी अपनी पार्टी में नेता ही नहीं है। वो दूसरी पार्टियों से नेता बोरो कर तब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अगर 150 नेता वो अगर बोरो कर लेंगे किसी पार्टी के, तो उनके अपनी पार्टी के नेता या तो है नहीं, और अगर हैं तो वो फिर किस काम आएंगे। तो सबसे पहले मैं समझता हूं कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को, जिम्मेवार व्यक्ति को, कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले उसके आगे पीछे बहुत कुछ सोच विचार करके बोलना चाहिए। अदरवाइज उसकी जो पब्लिक की जो क्रेडिटिबिलिटी होती है, उसके बातों की जो उसकी जो क्रेडिटिबिलिटी होती है, वो पब्लिक में खत्म हो जाती है। तो मैं समझता हूँ किसी भी दल के नेता को ऐसी बात बोलने से पहले उसमें अगर कोई उसमें दम है तो उनको साक्ष्यों के साथ अपनी बात को प्रमाणित करना चाहिए। अगर वो साक्ष्यों के साथ ये बात को रखते मीडिया में, तो मैं समझता हूँ उसका बड़ा असर होता, और खाली मनगढ़ंत बातें करने से वो सिर्फ अपनी क्रिएटिबिलिटी का नुकसान करेंगे। संजय मिश्रा जी, क्या लग रहा है आपको, आखिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने कुनबे को मजबूत कर रही है, वहीं पर ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि साहब आपके कुनबे से तो हम 150 लोगों को तोड़ रहे हैं, आपकी पार्टी के विधायक और नेता टूट करके हमारे पास आ रहे हैं। आखिर बताइए, जमीनी हकीकत क्या है, ये धरातल पर क्या लग रहा है आपको, भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? सर्वप्रथम तो सभी पैनलिस्ट को प्रणाम, अनुपम जी आपको भी प्रणाम। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक प्रोपोगंडा मान लीजिए, क्योंकि अभी जो हमसे पहले प्रवक्ता बोल रहे थे उन्होंने बहुत सही बात कही, जिनके पास अपने नेता ना होंगे वो दूसरे के 150 लेके आएगा जी। और मैडम ने भी बहुत अच्छी बात उठाई कि ये जोड़ तोड़ की राजनीति है, यहाँ तो दरवाजे खुले हुए हैं जी। राजभर जी का हमेशा सम्मान हुआ है, होता रहेगा। मुझे नहीं लगता राजभर जी कहीं जा रहे हैं। ये बसपा तो ऑलरेडी पार्टी डूबी हुई है, वो किसी को क्या अपने संग लाएगी कि हम तो डूबेंगे सनंग, तुम्हें भी ले डूबेंगे। उससे बेहतर ये है कि राजभर जी को अपने आप को संभालना चाहिए और अपने सम्मान का ख्याल रखते हुए दलित वर्ग को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दलित वर्ग को पूरा सम्मान भाजपा दे रही है। इस वक्त देश को आगे ले जाने का टाइम है, ना कि ये दलगत राजनीति करने का। हम सबको एक जुट होकर आगे आना चाहिए और देश के हित का कार्य करना चाहिए साहब। बिल्कुल। सुधीर दुबे, ये बताइए भाई, आप लोग तो कहते हैं कि ओवैसी जो है वो बीजेपी की बी टीम है और ओवैसी राजभर के साथ मुलाकात करते हैं, बैठकें होती हैं। अब राजभर कह रहे हैं कि वो बीजेपी के 150 विधायक और नेताओं को तोड़ करके अपनी पार्टी में ले आएंगे चुनाव से पहले। सुधीर दुबे, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुधीर दुबे, आवाज आ रही है? सुधीर के पास आवाज नहीं आ रही। अनुपम जी, आपको क्या लगता है? जी, मुझे ये लगता है कि हमको देखिए बीजेपी के अंदर काफी अनरेस्ट इस टाइम पे होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्य कोरोना काल के अंदर जो बीजेपी ने कार्य करे, और वहां पे योगी जी का झूठ बहुत बार पकड़ा गया कि उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल्स में बेड हैं और ऑक्सीजन है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम जनता ने वो दुख को झेला है। और जहां तक कि और बीजेपी के एमएलएस जब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वापस जाते हैं तो उनको एक आक्रोश दिखता है। तो कहीं ना कहीं जो ये स्टेटमेंट आई है उसके पीछे बस यही है कि बीजेपी के एमएलएस के अंदर कहीं ना कहीं अनरेस्ट है। पिछले वक्त में राजभर साहब ने बीजेपी के कुछ नेताओं से भी मुलाकात की थी, तो क्या आपको लगता था कि सुलह की कुछ कोशिश हुई थी कि हाँ की बात बन जाए तो एक बार फिर एंट्री हो जाए राजभर साहब की, लेकिन वो बात बन नहीं पाई? हो सकता है। देखिए, मैं राजभर जी की राजनीति इतनी जानता नहीं हूँ और बीएसपी कहीं पे भी रेस में है नहीं। बीएसपी की राजनीति यूपी में खत्म हो चुकी है। वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देके कि 150, क्योंकि कोई इन्फ्लुएंशियल इस तरह की स्टेटमेंट देनी थी और इस तरह का नंबर देना था कि लोग हिल जाएं। 150, हम 2, 4, 5, 10 होते तो हम भी कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं। 150 बीजेपी के एमएलए, मतलब हम प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे हैं, हम हर चीज को इतना अतिशोक्ति बना देते हैं कि हम
हमारे को डिबेट में चलिए और कुछ नहीं होगा तो नाम तो आ ही जाएगा। ये इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं। इसलिए चाहे मैं कांग्रेस में हूं, मैं कहूंगा बीएसपी इज नोवेयर इन द फाइट। हाँ, हम अपनी बात जरूर करेंगे कि हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने पूरे बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएं, लेकिन बगैर जोड़ तोड़ के और बगैर खरीद फरोख्त के। चलिए शशि सिंह जी, सवाल ये है कि भाई ऐसा क्या है कि राजभर साहब इतने नाराज हो गए कि वो दो दो हाथ करने के लिए आपसे तैयार हैं। एक तो मैं आपकी पार्टी में आपके साथ सरकार में थे और अच्छी तरह चीजें चल रही थी, ऐसा क्या हुआ भला कि आपने उनकी सुनवाई नहीं की? देखिए, ऐसा है, जब इंसान की इच्छाएं उसकी अपने पद और कद से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो उन्हें पूरा कर पाना किसी के बस का नहीं है। तो ऐसा ही कुछ रहा होगा। अन्यथा मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में आप सबने देखा है, सबका सम्मान रहा है और आगे भी यदि ये आना चाहेंगे बिना शर्तों के तो इनका भी सम्मान पूरा किया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देखिए सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास जनता में, आम जन में, महिलाओं में, सभी में अपना विश्वास अपना कायम किया है। और जहां तक बात हुई, अनुपम भाई साहब कह रहे थे कि कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी फेल हुई। कोरोना काल में केवल भारतीय जनता पार्टी ही सड़कों पर घूमी थी, जनता की मदद की थी। कार्यकर्ताओं ने, एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगा था सभी की मदद करने के लिए। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी ने, पूरा देश इस कोरोना महामारी के लिए उस समय प्रिपेयर नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस समय में भी कम संसाधनों के साथ जो एक अच्छी शुरुआत की, उसके लिए मैं समझती हूँ आप सबको, क्योंकि वो एक महामारी थी, उसके लिए आप पूरा देश कोई भी मेंटली फिजिकली तैयार नहीं था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना प्रदर्शन किया, उसके लिए मैं समझती हूँ कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको उसका धन्यवाद देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी चैलेंजिंग काम को भी एक्सेप्ट किया और उसे सॉर्ट आउट किया और हम कहीं तक किसी हद तक कामयाब भी हुए। सुधीर दुबे, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सुधीर जी, ओम प्रकाश राजभर ओवैसी से मुलाकात करते हैं, बातचीत भी होती है और आप कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। अब राजभर कह रहे हैं कि 150 लोगों को भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं को तोड़ लेंगे। खिचड़ी क्या पक रही है भाई इसके लिए? सबसे पहले तो मेरा आप सभी को नमस्कार। अनुपम जी, सबसे ज्यादा तोड़ फोड़ की राजनीति देश के अंदर कौन करता है, इस बात को हम लोग भली भांति जानते हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने देखा है, देश ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा तोड़ फोड़ की राजनीति की है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, कोई भी अगर इस तरह का भ्रष्टाचारी है, अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसको क्लीन चिट मिल जाती है। आज अगर राजभर जी ने ये बयान दिया है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 120 एमएलए विधानसभा के अंदर अपनी ही सरकार के विरोध में धरने पर बैठ गए थे। तो ये बात तो बिल्कुल जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए आज अपनी सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से संतुष्ट नहीं है। अब वो लोग कहां जाएंगे और किस दल में जाएंगे, किस दल के साथ उनकी बात चल रही है, तो इसका अभी ये कहना जो है वो मैं समझता हूं अभी समय नहीं है। ये वक्त बताएगा कि वो जो असंतुष्ट लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी, आपका घर सुरक्षित नहीं है भाई, ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले, ये तो कह रहे हैं आपका घर सुरक्षित नहीं है। सब विधायक नाराज हैं, जरा जवाब बताइए जरा। शशि जी बोलिए, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ जी। देखिए ऐसा है, ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं, सब अपने आप को लाइमलाइट में लाने का ये एक प्रोपेगेंडा है। और भारतीय जनता पार्टी में आज अगर इस बात में 1% भी सत्य है तो मैं कहती हूँ उस नाम को, उस चेहरे को आप सामने लाइए ना, अपने साथ खड़े होकर डिपेंड कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का, वो तो 150 की बात करते हैं, मैं कहती हूँ सिंगल वन, एक व्यक्ति भी यदि वो लाते हैं तो हम उनकी बात में सत्यता मान लेंगे। ये केवल बातें कह रहे हैं दुबे जी, आप कहाँ कह रहे हो भाई? वो कह रही हैं कि एक भी सामने आए, कम से कम पता तो लगे, चेहरा तो सामने पता लगे। आए, कम से कम सामने तो पिछले एक साल के अंदर कानून व्यवस्था के ऊपर, महामारी से निपटने के ऊपर आपके तमाम एमएलए और तमाम मंत्री मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख चुके हैं और अपना असंतोष जाहिर कर चुके हैं।
और अभी हाल ही में असंतोष नहीं, आपके एक असंतोष नहीं, विधायक हाँ, अभी और हाल ही में एक समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं। आप नाम पता कर जी। लीजिए वो कौन है विधायक। अभी आपके विधायक जो है वो हमारी पार्टी में भी नहीं, ज्वाइन अगर किए हैं। आपको इतना पता है तो आप नाम लीजिए ना, आप बताइए मंच पर। आज यहाँ आपको टीवी पर पूरा देश देख रहा है, विश्व देख रहा है, आप अगर जानते हैं तो आप नाम लीजिए क्या उनका। ये बात झूठ है? आप नाम क्या लेने ये में बात संकोच झूठ क्यों है कि करते हैं? आपके 120 से ज्यादा एमएलए सदन के अंदर आपकी सरकार के और मुख्यमंत्री के विरोध में धरने पर बैठ गए थे? जी नहीं, देखिए, अगर कहीं कोई किसी बात से असंतुष्ट है, कहीं किसी बात से परेशानी है, उन्हें कहने का अधिकार है। उन्होंने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे, अपने प्रधानमंत्री जी के आगे अपनी बातों को रखा है। असंतुष्ट कोई भी नहीं है। जो बैठे थे धरने पर, आप उसमें से एक भी व्यक्ति को अपने साथ डिबेट में ले आइए। अब नहीं, आगे अनुपम मिश्रा जी से हम निवेदन करेंगे, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद आप दोबारा से डिबेट कर लीजिए। एक भी व्यक्ति को आप सामने ले आए तो हम आपकी बात को सत्य मान लेंगे। हम 150 के 150 मान लेंगे यदि आप एक भी दिखा दे चेहरा। मैडम राजभर जी तो आपके ही अलायंस हैं और ये आज आपके देखिए, खिलाफ बयान दे हमने रहे हैं। उन्हें सम्मान आज दिया। आज देखिए, आप आपकी सरकार पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही योगी बात है, हमारी सरकार ने उन्हें सम्मान दिया। जो इन्होंने विकास देखिए, का कार्य हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के ने अंदर उन्हें किया हो। सम्मान दिया। यदि वो सम्मान से संतुष्ट नहीं है, वो चले गए। अब पुनः यदि वो संतुष्ट होंगे, आएंगे, तो हम आज भी उनका स्वागत करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने घर के दरवाजों को खोल रखा है। आइए, आपका स्वागत है, लेकिन आपकी विचारधारा बिल्कुल साफ होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, जनहित की होनी चाहिए, जनसेवा की होनी चाहिए। आप अगर अपनी सेवा की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आपको अपने साथ भेज। घर में क्यों झगड़ा हो रहा है या झगड़ा लगाने की कोशिश है ये राजभर की? जी हाँ, ऐसा है। झगड़ा हमारे परिवार में इन लोगों के कहने से, चाहे राजभर जी हैं, चाहे और कोई है, हमारे घर परिवार में कोई झगड़ा नहीं होना, क्योंकि हमारा घर संतुष्ट है। देखिए, आप सभी अपने अपने परिवार के मुखिया हैं, आप सभी अपने परिवार को चलाते हैं। क्या आपके बच्चे आपसे, आपका पूरा परिवार आपसे संतुष्ट है? यदि वो आपसे कोई चीज कहता है, आप उसकी डिमांड पूरी करते हैं, और अगर वो आपसे गलत डिमांड करता है, नेचुरली आप भी पूरा नहीं करेंगे, उसको मना कर देंगे, और फिर वो बच्चा, उसका अधिकार है, वो आपके साथ रहता है या बाहर चला जाता है। राजभर का रहा, उनकी हमने गलत बातों को शायद जरूरत से ज्यादा नहीं माना, वो चले गए। अब आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया वो बिना शर्त के आएंगे। राजभर की इस बयान के जरिए देखिए, कई दफा ऐसा होता है कि दूसरों के घरों में आग लगाने की वजह से कई दफा अपने घर भी फूंक जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो माननीय राजभर जी जो ये बात बार बार उठा रहे हैं, और जैसा अभी हमारे बाकी पैनलिस्ट भाइयों ने भी कहा, जैसा हमारे बहन ने भी कहा, कि एक भी केस अगर माननीय राजभर जी लेकर आते या उसका साक्ष्य प्रदान करते तो उनकी बात में बहुत कुछ वजन आता। लेकिन इस तरीके के अगर वो बयान दे रहे हैं तो मैंने पीछे भी कहा कि वो अपनी क्रिएटिविटी का नुकसान कर रहे हैं, और बल्कि अपनी पार्टी में असंतोष कर लेंगे। उनकी पार्टी में जो इस समय जितने भी विधायक पद के जो दावेदार हैं, उनको अगर ये लगेगा कि 150 व्यक्ति अगर हमारे टिकट पे लड़ने वाले आ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उनकी अपनी पार्टी में इतना असंतोष हो जाएगा कि शायद वो अपनी पार्टी का ही असंतोष ना झेल पाए। तो उस बात को बोलने से पहले उनको अपने घर को पहले कई दफा सोच लेना चाहिए था। इसलिए मैंने ये वाक्य कहा कि दूसरों के घर में आग लगाने की जगह उनके कहीं अपने घर में ना आग लग जाए। संजय मिश्रा जी, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग हैं जो वाकई में संतुष्ट नहीं है, नाराज हैं, और जो दामन दूसरी जगह थाम सकते हैं, या फिर ये इंतजार हो रहा है कि अगर टिकट हमें मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिला तो हम फिर सवारी कर लेंगे दूसरी जगह जाकर? सर, मैं निवेदन करूंगा, पहले तो अनुपम ओबेरॉय साहब को जवाब देना चाहूंगा कि आज की डिबेट राजभर साहब पे है। कोरोना काल के लिए हम क्यों बहस कर रहे हैं? कोरोना काल के लिए तो कभी भी बहस हो जाएगी। क्योंकि ओबेरॉय साहब एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, 1 मिनट निवेदन है सर। वो जिस तरह से भाजपा ने नहीं, वो भारतीय सरकार ने फाइट करी, आप उसको भाजपा को क्रेडिट दीजिए, कांग्रेस को क्रेडिट दीजिए, किसी को दीजिए। आप और सपा मिलकर पिछला चुनाव लड़ चुके हैं और अपनी मुखी देख चुके हैं, तो कृपया उन चीजों को यहाँ ना डिस्कस करें। आज हम राजभर साहब पिछले चुनाव से पहले की बातें नहीं करेंगे, हम तो ताजी बात ही करेंगे ना। निवेदन हम ताजी बात करेंगे, और जहाँ पे की हमने कभी भी लड़ाई पे केवल एक सरकार, हमने कभी ये नहीं कहा कि आपने लड़ाई नहीं, फाइट नहीं करी। हमने सिर्फ ये कहा कि आपने झूठ बोला। अगर कोरोना में हमने सिर्फ ये कहा कि आपने झूठ बोला, और जब वो आप झूठ बोलते और आप जनता के बीच में आम एमएलए वापस जाता है मिश्रा जी, एमएलए वापस जाता है ना जनता के पास,
तो देखिए जनता ओबेरॉय जवाब साहब, यही मांगती है कि आपको आपने बोला था कि बेड है, इसलिए आपकी आपने पार्टी बोला के था कि लोग आगे जा रहे ऑक्सीजन हैं। है और कहीं पे आप कोई सुनते ही नहीं दिक्कत किसी नहीं है की और कि लोग आप सड़कों पे मर रहे थे। नहीं है। इसलिए इसलिए जो ना ना ना, एमएलए है, जब आप जो सुनेंगे छोड़ने की नहीं बात साहब, हो रही है, आप अपने पार्टी जो वर्कर एमएलए की नहीं सुनते। मिश्रा अब आप जी, अपने यहाँ आइए ना साहब, आपके यहाँ क्या? पंजाब में बगावत हो गई, एलईडी हाँ लाइट जी, इससे ज्यादा जल जाती है जितने मुख्यमंत्री आप बता देते हैं। तो जरा एक मिनट आप अपने अपनी बगलें झांकिए तब बात करिए। अरे नहीं, हम नगर बगले चुनाव झाड़ने की की बात बात है नहीं कर सर, रहे, हम तो राजनीति की 2022 बात ही में नहीं कर रहे। कहीं हम तो ये वोट बात कर रहे हैं कि आपके एमएलए, आपके एमएलए उनको वापस नहीं जाना है, मैं जो किसी किसान पार्टी का आंदोलन उपयोग नहीं से। करता सर, पहले हाँ, समाप्त जो करिए। 10:30 की शो के लिए भी ज्यादा मैं है। एक राष्ट्रीय हित की बात कर रहा हूँ। कि जो अब ऐसी जो स्थिति में किसान आंदोलन क्या के लिए आप एमएलए जब वापस जाते हैं, अपने गांव में अब वापस देखिए अब जाते आप हैं, आंदोलन की तरफ डाइवर्ट हो गए। भारतीय जनता पार्टी किस आप तरीके लोग अरे से डाइवर्ट ऐसे- क्यों होंगे? अरे लास्ट 1 मिनट अरे इशू ही तो होंगे जिस वजह से एमएलए छोड़ेंगे। रुकिए, कोई मेरे पास कोई नहीं किसी छोड़ ने रहा, योगी जी आपके के पास घर कुछ में, आ गया। अरे किसी ने योगी जी के घर में नमक वाली चाय थोड़ी पी ली होगी जो वो पार्टी छोड़ देगा। अरे कोई ना कोई ओबेरॉय साहब, पार्टी के नमक कार्य वाली ही चाय होंगे नहीं, ना। आप तो कुछ और भी पिलवा सकते हो, अपनी छोड़ो। अरे आप मैं बहस वही कर तो रहे कह हैं रहा हूँ, किसी किसी और ने मुद्दे नमक वाली पे, चाय आप थोड़ी कहीं पी है आप उनके लोग घर में। कहीं और। कहीं ना कहीं एमएलए के बीच में असंतुष्ट होता है, सर, इसलिए ना, छोड़ के ना, जाते हैं। ना। क्या बात कर रहे हैं आप? मिश्रा, सुनील गुप्ता, वक्त की मेरे पास कमी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मसला ये नहीं है कि आखिर कौन क्या कह रहा, मसला ये है कि 2022 में हर कोई चाहता है कि माहौल बनाए रखिए, लेकिन फैसला जनता को करना है और जनता ही तय करेगी कि आखिर वो गद्दी पर किसको बिठाती है और किसके हाथ में इस बार सत्ता की चाबी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए और जुड़ने के लिए। थैंक यू।